बहुत समय पहले की बात है। छत्तीसगढ़ के एक घने जंगल के पास बसे छोटे से गांव बसेली में एक स्त्री रहती थी जिसका नाम था सुहागिन। वह बेहद सुंदर, शांत और हर किसी की मदद करने वाली औरत थी। लेकिन एक रात जब उसका पति जंगल से लौटते समय अचानक गायब हो गया तो उसकी दुनिया ही उजड़ गई। किसी को नहीं पता चला कि उसका पति कहाँ गया। कुछ लोगों ने कहा कि उसे बाघ खा गया, कुछ बोले कि वो भाग गया। लेकिन सुहागिन नहीं मानी। वह हर दिन जंगल जाकर अपने पति को पुकारती। धीरे धीरे गांव वालों ने देखा कि सुहागिन बदलने लगी थी। अब वह हर रात सफेद साड़ी में खुले बालों में गांव की गलियों में घूमती और कुछ तो कहते थे कि उसके पैरों की दिशा उल्टी हो गई थी। बच्चों को डर लगने लगा और बूढ़े बुजुर्ग विस्प में उसका नाम लेने लगे, चुड़ैल। चुड़ैल कौन होती है? छत्तीसगढ़ी लोककथाओं के अनुसार चुड़ैल वह आत्मा होती है जो अपने पति की मृत्यु या धोखे की वजह से भटकती रह जाती है। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती और वह अपने पति या उसके जैसे पुरुषों से बदला लेने लगती है। डर की शुरुआत। एक दिन गांव में एक युवक आया, रघु, जो पास के शहर से किसी सवे के काम से आया था। उसे गांव की ये लोककथाएं मजाक लगती थीं। वह गांव वालों के साथ मजाक में कहता, अगर चुड़ैल सच में है तो आज रात मैं उस पुराने पीपल के पेड़ के नीचे सोऊंगा जहां उसे सबसे ज्यादा देखा गया है। गांव वालों ने उसे बहुत मना किया लेकिन रघु नहीं माना। रात हुई और वह उस पीपल के पेड़ के नीचे चटाई बिछाकर सो गया। आधी रात के समय हल्की हवा चली। रघु की नींद खुली तो उसने देखा एक औरत सफेद साड़ी में बहुत दूर से उसकी ओर देख रही थी। उसके बाल चेहरे पर थे और वह धीरे धीरे उसकी ओर आ रही थी। रघु को लगा कोई गांव की औरत है। उसने आंखें बंद कर ली और करवट बदल ली। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वह औरत ठीक उसके सामने खड़ी थी। रघु के होश उड़ गए। उसके पैर उल्टे थे, आंखें लाल और चेहरा बेहद डरावना। वह चिल्लाया लेकिन उसकी आवाज जैसे किसी ने छीन ली हो। सुबह जब गांव वाले आए तो उन्होंने देखा कि रघु उसी जगह बेहोश पड़ा था और उसके बाल सफेद हो चुके थे। होश में आने पर रघु कुछ बोल नहीं पाया, बस कांपता रहा। चुड़ैल का सच। कुछ दिन बाद गांव में एक बुजुर्ग तांत्रिक आया, बाबा घनश्याम। वह पूरे इलाके में प्रसिद्ध था। गांव वालों ने उससे मदद मांगी। बाबा ने पीपल के पेड़ के नीचे पूजा की और कुछ मंत्र बोले। उस रात चुड़ैल खुद प्रकट हुई। उसने बाबा से कहा, मैं सुहागिन हूँ, मेरा पति मुझे छोड़ गया बिना बताए। मैं हर दिन उसकी राह देखती रही लेकिन वह कभी नहीं लौटा। अब मेरी आत्मा को शांति दो। बाबा ने पूछा, क्या तुम उसके मरने की पुष्टि चाहती हो या बदला लेना चाहती हो? चुड़ैल बोली, न्याय चाहिए। कोई यह कह दे कि वह मरा नहीं बल्कि मुझे छोड़कर गया ताकि मेरी आत्मा जान सके कि मेरे साथ क्या हुआ। बाबा ने अग्नि प्रकट की और उसमें एक मंत्र पढ़ा। अचानक आग से एक धुंधली आकृति निकली, एक पुरुष की। वह वही था सुहागिन का पति जो वर्षों पहले गांव छोड़कर भाग गया था और दूसरी शादी कर ली थी। उसकी आत्मा को बुलाकर बाबा ने सुहागिन के सामने खड़ा कर दिया। चुड़ैल की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोली, अब मुझे शांति मिल सकती है। और फिर वह हवा में विलीन हो गई। आज भी बसेली गांव में वह पीपल का पेड़ है और लोग कहते हैं कि हर पूर्णिमा की रात वहां सफेद साड़ी में एक औरत दिखती है जो अब किसी को डराती नहीं बल्कि राह भूल चुके लोगों को सही दिशा दिखाती है। गांव वालों ने उस जगह पर एक छोटी सी शांति माई की मूर्ति बना दी है जहां महिलाएं दीप जलाकर अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना करती हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह।